हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम बात करेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन की। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है आपका हॉरिजॉन्टल सर्कुलर से, बट इसमें आपको बहुत ज़्यादा मतलब इस तरीके से नहीं जाना है इन डेप्थ की। बहुत ज़्यादा मैं इसमें क्वेश्चन कर लूँ, बहुत ज़्यादा मुझे इसमें टाइम देना है। बस आपको दो इक्वेशन याद रखनी है और इन इक्वेशन को आपको मेमोराइज कर लेना है, और इन इक्वेशन में कब कौन सी इक्वेशन आपको अप्लाई करनी है वो भी हम इसमें देखेंगे। अब सबसे पहले हम दो इक्वेशन डेराइव करते हैं। ये इक्वेशन कौन कौन सी है? देखो जैसे मान लीजिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन में इसकी रेडियस आपकी आर है या लेंथ मैं एल मान लेता हूँ कि एक पार्टिकल है जिसको एल लेंथ की रोप से बांध के हमने वर्टिकल सर्कुलर मोशन में रोटेट करवाना है या घुमाना है इसको, और बॉटम मोस्ट पॉइंट पे हमने वेलोसिटी दे दी इसको यू। अब किसी भी पॉइंट पे जब ये इस वर्टिकल लाइन से एंगल थीटा बनाएगा तब इसकी वेलोसिटी वी हो जाती है। तो एक तो हम इस वी का फंक्शन निकालेंगे, वी की इक्वेशन निकालेंगे, और देखिए जब ये एंगल थीटा बनाएगा, जब वेलोसिटी वी हो जाएगी उसी इंस्टेंट इस रोप में जो टेंशन है वो भी टी हो जाएगा, ये टी चेंज होता रहेगा। तो इस टी की इक्वेशन बनाएंगे। अब ये दोनों इक्वेशन बनाने से पहले देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है। जैसे इस वाले पॉइंट पर पार्टिकल पहुंच गया तो आपका इस पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो नीचे की तरफ एम लग रहा है और एक आपके टेंशन फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ। अब हमें पता है किसी भी पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए सेंटर की तरफ जो नेट फोर्स होता है टुवर्ड्स द सेंटर that should be equal to mv square by r। अब ये कौन प्रोवाइड कराएगा? जो भी अप्लाइड फोर्सेस है उनका रिजल्टेंट सेंटर की तरफ इतना आना चाहिए अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स जैसा कोई फोर्स एक्चुअल में एग्जिस्ट करता नहीं है। वो क्या है कि जितने भी अप्लाइड फोर्सेस है, कॉन्टेक्ट फोर्सेस और फील्ड फोर्सेस, उनका रिजल्टेंट सेंटर की तरफ नेट कितना आना चाहिए mv स्क्वायर बाई आर। ये अलग से कोई इंडिविजुअल फोर्स नहीं है जिसकी वैल्यू इतनी हो, ये सब का मिला के सेंटर की तरफ जो रिजल्टेंट है उसकी वैल्यू है mv स्क्वायर बाई आर। चलिए वापस चलते हैं इस पे। तो देखिए अगर मुझे सेंटर पर नेट फोर्स करना तो जो टी है वो तो ऑलरेडी सेंटर की तरफ लग रहा है, बट ये जो mg है वो आपका ना सेंटर की तरफ है ना इसके परपेंडिकुलर है, तो इसका एक कंपोनेंट आप इसके ले लीजिए mg कोस थीटा, और दूसरा इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट आ जाएगा mg साइन थीटा, राइट। mg कोस थीटा और t इन दोनों का रिजल्टेंट सेंटर की तरफ कितना हो जाएगा आपका t माइनस mg कोस थीटा, t माइनस mg कोस थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई इसकी रेडियस r दैट इज l। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। सेकंड देखिए टेंजेंशियल डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है, समेशन ऑफ टेंजेंशियल, ये सिर्फ ये वाला आपका mg साइन थीटा, ये वाला। और टेंजेंशियल फोर्स को मैं नेट इक्वल किसके कर दूं, m इंटू ए टेंजेंशियल। तो यहां से ए टेंजेंशियल आपका कितना आ जाएगा, mg साइन थीटा को आप m से डिवाइड करोगे तो यह आ जाएगा g साइन थीटा। अब देखिए आपने अभी तक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ी होगी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसको बोलते हैं? देखो सर्कुलर मोशन है तो उसमें सेंट्रीपिटल तो एक्सेलरेशन है ही है, बट यूनिफॉर्म है तो उसमें एटी जीरो है, टेंजेंशियल जीरो है। टेंजेंशियल का रोल क्या होता है, ये स्पीड को चेंज करता है, स्पीड यानी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करता है। अब यूनिफॉर्म नहीं हो इसका मतलब 80 प्रेजेंट है, लेकिन 80 भी यहाँ पर देखिए वेरिएबल है। कैसे? 80 इक्वल्स टू जी साइन थीटा, जैसे जैसे ये पार्टिकल ऊपर जाएगा आपका थीटा चेंज होगा, थीटा चेंज होगा तो आपका 80 का वैल्यू भी चेंज होगा। और ना सिर्फ ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, बल्कि यहाँ पर जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है आपका वो वेरिएबल भी है। तो अब स्पीड को ऐसे टाइम का फंक्शन बनाओगे तो आपका नहीं बन पाएगा, बहुत कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। बहुत कॉम्प्लेक्स तो नहीं, इनफैक्ट आपको सोल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, राइट। तो जैसे मैं आपसे पूछ लूँ कि अगर मैं बॉटम से इसको यू वेलोसिटी दूँ कितने टाइम बाद ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे पहुंच जाएगा, तो वो क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो इसमें ऐसे टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछता आपसे, बस क्या पूछेगा ये कि ये पार्टिकल जैसे बॉटम मोस्ट पॉइंट पर आपको वेलोसिटी दे देगा यू, और आपसे ये पूछ लेगा ये पार्टिकल मैक्सिमम कितना एंगल बनाएगा इस वर्टिकल लाइन से। तो उसमें दो कंडीशन बनती हैं कि एक तो आपका पार्टिकल जब इस ओरिजेंटल लेवल से नीचे रहे, और दूसरा आपका पार्टिकल इस ओरिजेंटल लेवल से ऊपर निकल जाए। वो दो कंडीशन बनती हैं, दो
आप कैसे पहचानोगे वो भी मैं बता दूंगा। दोनों ही कंडीशन आपकी इस इक्वेशन से सोल्व होंगी, एक तो आपकी वेलोसिटी की इक्वेशन, एक टेंशन की इक्वेशन। तो देखो एक इक्वेशन हम फॉर्म कर चुके हैं, टी माइनस एम जी कोस थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इज दिस, और ये प्रोवाइड कौन करा रहा है, टी माइनस एम जी कोस थीटा, राइट। सेकंड देखिए, ये वाला जो पॉइंट है बॉटम मोस्ट पॉइंट है आपका, उसको मैं बोल देता हूँ ए, ये वाला पॉइंट है ए, जहां पर यू वेलोसिटी थी, और जिस लेवल पर आपकी वेलोसिटी वी हो गई उस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ बी, और इन दोनों पॉइंट के बीच में जो आपका सेपरेशन है या जो हाइट है वो आपकी है एच। अब यहां पर हम कंसेप्ट यूज करेंगे वर्क पावर एनर्जी का, क्या, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट। मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज करा देता हूं कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इस वर्क डन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, कौन कौन से, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इक्वल्स टू डेल्टा के ई। अब कंजर्वेटिव को आप उधर ले जाइए तो बच क्या आ जाएगा, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव इक्वल्स टू डेल्टा के और माइनस का वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। नाउ जो माइनस का वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है दैट इज इक्वल टू डेल्टा पी, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज। तो इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इक्वल्स टू डेल्टा के ई और प्लस डेल्टा पी, राइट। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस अब्सेंट हो तो ये आपका जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा तो ये भी आपका जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी विल बी कांस्टेंट। कब, जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हो। यहां पर देखिए, या फिर आप यूं भी बोल सकते हैं जैसे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस तो है बट उनके द्वारा वर्क डन जीरो है, तब भी आपका ये वाला वैलिड हो जाएगा, ये वाली इक्वेशन। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन से फोर्स इस पे वर्क करेंगे। फोर्स पहली बात तो प्रेजेंट ही दो है, एक तो एमजी है, तो एमजी तो आपका कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड होता है तो उसको तो मैं क्या ले लूंगा, पोटेंशियल एनर्जी में। दूसरा आपका टेंशन फोर्स है, तो टेंशन फोर्स आपका हो सकता है नॉन कंजर्वेटिव हो, बट एट एनी मोमेंट कभी भी आप देखेंगे तो टेंशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब इसके द्वारा वर्क डन जो है डी डब्ल्यू जीरो आ जाएगा। अगर डी डब्ल्यू जीरो आ गया तो डब्ल्यू भी जीरो आ जाएगा। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अगर प्रेजेंट भी हो तो उसके द्वारा वर्क डन जीरो होगा। इसका मतलब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। अब देखिए पॉइंट ए और बी जो है उसके बीच में हम क्या लगाएंगे, एनर्जी कंजर्वेशन। तो एक इक्वेशन तो हमने ये बना ली, सेकंड इक्वेशन हम बनाते हैं। सेकंड इक्वेशन देखिए, बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ए एंड बी आपका क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे सेलेक्ट करते हैं, ए को अगर मैं रेफरेंस सेट कर लूं तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो। अगर मैं ए को रेफरेंस सेट कर लूं तो अगर यहाँ पर जीरो हो जाएगी तो बी पर कितनी हो जाएगी, पी इक्वल्स टू हो जाएगी एच हाइट ऊपर जाने पे पॉजिटिव का प्लस एम जी एच, राइट। ऐसा मैं देखो क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इस इक्वेशन में आप ये लिखोगे काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी, राइट। ये आपकी अगर ए पर आप जीरो कर दोगे तो एक तो आपकी ये वाली चीज जीरो होगी, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी एट बी भी आपके पास आ जाएगा, कितना, एम जी एच। तो ए पर आप काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखोगे, 1/2 एम यू स्क्वायर प्लस जीरो इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट बी दैट इज 1/2 एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी एम जी एच। यहां से बेटा मैं एम वी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, एम वी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ, पहले तो 2 ही लिख लेते हैं इसको ना, तो ये एम जी एच उधर जाएगा लेफ्ट की साइड, क्या हो जाएगा 1/2 एम यू स्क्वायर माइनस एम जी एच। इस 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ से 2 कट जाएगा, यहाँ से 2 कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा, एम कॉमन आके कट जाएगा, या फिर आप एम वी स्क्वायर की वैल्यू पड़ी रहने दीजिए। तो एम वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, एम यू स्क्वायर माइनस 2 एम जी एच, ये आ गई। अब देखिए इसको मैं इक्वेशन 2 बोल देता हूँ।
इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 मैं वैल्यू पुट करता हूँ mv² बाई mv² की, तो लेफ्ट साइड में आपके पास क्या बन गया, t माइनस mg cos थीटा इक्वल्स टू mv² की जगह कितना पुट कर देंगे, mu² माइनस का 2mgh। अब h को देखो क्या पुट करते हैं, ये वाली हाइट कितनी है आपकी, ये l है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी l cos थीटा, राइट। तो मैं h को ऐसा लिख सकता हूँ, h इक्वल्स टू l माइनस l cos थीटा, ये वाली हाइट, राइट। यहाँ पे पुट कर देते हैं 2mgh की जगह क्या पुट कर दिया मैंने, l माइनस l cos थीटा, था क्या बन जाएगा, l इंटू 1 माइनस cos थीटा। आपको क्या चाहिए, टेंशन का फंक्शन चाहिए, तो mg cos थीटा को उधर भेजिए, तो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mu² प्लस का mg cos थीटा, और मैं क्या कर रहा हूँ, इस ब्रैकेट को खोल रहा हूँ। अच्छा, ये देखिए mv² बाई l की जगह आपने पुट किया, तो इसके डिवाइड में आप l भी पुट कीजिए, राइट। यहाँ l आ जाएगा, और ये वाली वैल्यू आप ऐसी कैसी लिख दी, और यहाँ क्या हो जाएगा, इसको अब मैं साथ में ब्रैकेट भी खोल रहा हूँ और इसको l से डिवाइड भी कर रहा हूँ, तो ये जाएगा माइनस का 2mg और प्लस का 2mg cos थीटा। तो t इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास, mu² बाई l प्लस, इसमें देखिए ये कितना हो गया, mg cos थीटा प्लस 2mg cos थीटा, tmg cos थीटा, इसमें मैं mg कॉमन ले लेता हूँ, तो ब्रैकेट में कितना हो गया, 3 cos थीटा, और यहाँ से mg कॉमन आएगा तो -2। आई होप ये समझ में आया होगा। ये mg cos थीटा प्लस 2mg cos थीटा, 3mg cos थीटा माइनस 2mg, उस 3mg cos थीटा माइनस 2mg में मैंने mg कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बच गया 3 cos थीटा, तो यहाँ से कितना बच गया, -2। तो ये t का अपने पास एक्सप्रेशन आ गया, ये आपको बेटा याद रखना है, ये आपको याद रखना है, राइट। अब इसी t की वैल्यू हम वापस इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, आपको v चाहिए, तो देखो इक्वेशन 1 क्या थी, t माइनस mg cos थीटा इक्वल्स टू mv² बाई l, आपको v चाहिए था, तो v इक्वल्स टू, ये देखो l इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और m डिवाइड में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, t इंटू एल डिवाइडेड बाई m, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का mg cos थीटा इंटू एल और डिवाइडेड बाई m, तो अंदर क्या बच गया, gl cos थीटा। अब t की वैल्यू आप पुट कर दीजिए यहाँ से, तो v इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, रूट l बाई m और mu² बाई l प्लस, इसको अगेन मैं खोल दे रहा हूँ ब्रैकेट को, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 3mg cos थीटा और माइनस का 2mg, और ये देखिए यहाँ से ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी माइनस का gl cos थीटा, तो माइनस का gl cos थीटा, राइट। और इसको t से था तो इसको यहाँ तक बंद कर दिया, ये आपका एक्सप्रेशन t का था, तो t की जगह मैंने ये पुट कर दिया, राइट। और ये gl cos थीटा ऑलरेडी यहाँ पर एग्जिस्टिंग था, तो इसको मैंने ऐसा कैसा पुट कर दिया। अब इस पूरे को आप क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट में एक्सप्रेशन है इसको आप l बाई m से मल्टीप्लाई कीजिए, तो देखो v इक्वल्स टू रूट, ये आपका कितना बच जाएगा, यहाँ से ये l से l कैंसिल हो जाएगा और m से m कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा आपका u², और इस वाले एक्सप्रेशन को आप मल्टीप्लाई करोगे l बाई m से, तो m तो कट जाएगा, ऊपर कितना बच जाएगा, प्लस का 3gl cos थीटा, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2gl, और ये कितना हो गया, माइनस gl cos थीटा, ब्रैकेट से बाहर है तो माइनस का gl cos थीटा, राइट। तो v इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं इसको, mu² बाई l प्लस 3mg cos थीटा माइनस 2mg माइनस gl cos थीटा, इसको m बाई m से मल्टीप्लाई करेंगे, ये u² बच जाएगा, यहाँ m कट जाएगा, l मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो प्लस 3gl cos थीटा माइनस का 2gl, और ये वाला ऐसे कैसा माइनस gl cos थीटा। तो यहाँ पर देखिए ये आपका
GL cos थीटा और ये प्लस का 3 GL cos थीटा, ये माइनस का GL cos थीटा, तो प्लस का 2 GL cos थीटा बच जाएगा। तो प्लस का 2 GL cos थीटा और ये माइनस का 2 GL, क्या हो गया V इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस, अब देखिए इसमें आप क्या कर सकते हैं, 2 GL आप कॉमन ले लीजिए, आपको क्या बच जाएगा cos थीटा माइनस 1, या फिर एक काम करिए आप, ज़्यादा बेहतर है आप माइनस 2 GL कॉमन ले लीजिए, इस एक्सप्रेशन इजीली याद रहेगा, और 1 माइनस का cos थीटा, ये एक्सप्रेशन भी आपको याद रखना है। अब जैसे मैं आपको दे दूं u दे दूं, जैसे बॉटम मोस्ट पॉइंट पे मैं u दे दूं और मैं आपसे पूछ लूं कि ये पार्टिकल जो है वो इस सर्कुलर पाथ को कब छोड़ देगा, तो आपको कंडीशन चेक करनी कि क्या ये हॉरिजॉन्टल पॉइंट को पार करेगा। अगर ये हॉरिजॉन्टल पॉइंट को पार करेगा तो फिर देखो इस सर्कुलर पाथ को छोड़ने से पहले पहले इस वाले में टेंशन जीरो हो जाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका ये वेलोसिटी तो है, लेकिन वेलोसिटी सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि इस पॉइंट पर आप इसका एफबीडी बनाओगे, उसका एमजी आपका नीचे की तरफ लग रहा है, और ये वाला एंगल हमने थीटा लिया है, इस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला एंगल थीटा है। जैसे मैं इसको अल्फा बोलूँ तो ये वाला कंपोनेंट आपके पास आ जाएगा एम जी कोस अल्फा, और टी भी आपका इधर लग रहा है, अब इक्वेशन ये बनाओगे ना, टी प्लस एम जी कोस अल्फा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई एल। तो टी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई एल माइनस एम जी कोस थीटा, राइट। पार्टिकल देखो आपने यू वेलोसिटी दी, जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी, यानी v कम होगा, v कम होगा तो ये वाली टर्म कम होगी, ये वाली टर्म कम होगी, और ये वहां पे यहाँ पर देखिए कोस थीटा, ये वाली टर्म आपकी बढ़ती जाएगी, या फिर मैं यूं बोल दूं अगर घटती भी जाएगी तो ये कंटिन्यूसली घटती जा रही है, तो अल्टीमेटली एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा जब ये जीरो हो जाए। अगर मैं v एक वैल्यू से कम हो गया तो ये वाली वैल्यू जीरो हो जाएगी, उससे नीचे ये वैल्यू नहीं जा सकती, नेगेटिव में नहीं जा सकती, क्योंकि टेंशन नेगेटिव नहीं होता। तो उसी पॉइंट पर जैसे ही टेंशन जीरो होगी, ये पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ को छोड़ देगा, पार्टिकल विल लीव दी सर्कुलर पाथ, राइट। पर देखिए जब पार्टिकल आपका इस हॉरिजॉन्टल लेवल को क्रॉस नहीं करता है, जैसे मान लीजिए आपका पार्टिकल यहीं पे जाके यहां पर देखिए टेंशन आपका नेगेटिव नहीं हो सकता, राइट। वैसे भी देखिए यहाँ mg cos थीटा आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो नेट सेंट्रीपिटल क्या होगा, t माइनस mg cos थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई आर। तो t आप कम भी करोगे तो देखो नेगेटिव नहीं हो सकता, v आप कम करते जाइए, v कम करते जाइए, t की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, जब v जीरो कर देंगे तब भी t आपका mg cos थीटा आ जाएगा। तो जब पार्टिकल हॉरिजॉन्टल लेवल को क्रॉस नहीं कर रहा है तब उसकी कभी भी टेंशन जीरो नहीं होगी, टेंशन जीरो होने से पहले वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। अब देखो मैंने आपको दो इक्वेशन याद करवाई है, एक तो ये वाली, एक ये वाली। जैसे मैं आपको ये बोल दूं कि पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ को कब छोड़ेगा, किस एंगल पे छोड़ेगा, आपको ये चेक कर लेना कि क्या पार्टिकल अगर हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रॉस कर रहा है, अगर क्रॉस कर रहा है तो जिस भी एंगल पे छोड़ेगा उस मोमेंट पर आपका टेंशन जीरो हो जाएगा, तो इस टी को जीरो कर दीजिए। और अगर हॉरिजॉन्टल लेवल को क्रॉस नहीं कर रहा, उससे पहले ही पार्टिकल सर्कुलर पाथ को छोड़ दे रहा है, तो फिर आप क्या कर दीजिए, वेलोसिटी जीरो कर दीजिए, आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब ये चेक कैसे करें कि हॉरिजॉन्टल लेवल को क्रॉस कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो मैं ये चेक कर लेता हूं कि जो u है, u की वो वैल्यू जिसके लिए पार्टिकल जो हॉरिजॉन्टल लेवल पर पहुंच जाए, जस्ट पहुंच जाए, वो कितना हो। तो u की किस वैल्यू के लिए हॉरिजॉन्टल लेवल पे पहुंचेगा, देखो इससे नीचे, अगर नीचे सर्कुलर पाथ को छोड़ता है तो आपकी वेलोसिटी जीरो होगी, इसके ऊपर जिस भी पॉइंट पे सर्कुलर पाथ को छोड़ता है उस पॉइंट पे टेंशन जीरो होगी। लेकिन ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल है यहाँ पर अगर जस्ट यहाँ तक पहुंचता है, या फिर मैं बोल दूं यहाँ पर सर्कुलर पाथ को छोड़ता है, यहाँ पर सर्कुलर पाथ को छोड़ता, तो देखो एक्चुअल में होगा क्या, अब सोच के देखो कि मान लीजिए पार्टिकल आपका ओरिजेंटल लेवल से पहले ही सर्कुलर पाथ को छोड़ देता है, इसका मतलब पार्टिकल यहाँ तक पहुंचा, यहाँ उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, तो प्रैक्टिकली वो सर्कुलर पाथ को नहीं छोड़ रहा, वो आगे नहीं मूव कर रहा, वो क्या करेगा, यहाँ से वापस इस सर्कुलर पाथ पर ही मूव करेगा, ओसिलेशन करेगा वो। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर पार्टिकल सर्कुलर पाथ को छोड़ता तो पार्टिकल सीधा नीचे गिरना चाहेगा, बट ये बाउंडेड है इस रस्सी से, तो नीचे जा नहीं पाएगा, तो इसको इस ट्रैक के अलोंग ही जाना पड़ेगा।
बट अगर इस लेवल से ऊपर पार्टिकल सर्कुलर पाथ को छोड़ता है, जैसे यहाँ पे छोड़ता है, जो मैंने लेजर लाइट से दिखा रखा है, तो यहाँ पार्टिकल नीचे जाने चाहेगा, और नीचे आने से रोकने के लिए इसके पास कुछ नहीं है, तो पार्टिकल सीधा नीचे आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर टेंशन जीरो हो गई, या वेलोसिटी जीरो होती तो पार्टिकल सीधा नीचे आता, बट क्या होगा, यहाँ पर टेंशन जीरो हो गई, तो जो स्ट्रिंग का बाउंडेशन था वो खत्म हो गया। अब पार्टिकल आगे प्रोजेक्टाइल करते हुए वापस इस पॉइंट पे जाके इसी सर्कुलर पाथ को वापस ले लेगा। तो यहाँ से लेके ये वाला इतना जो पाथ है वो प्रोजेक्टाइल फॉलो करेगा। ये क्वेश्चन कर लेंगे हम इस पे, बट हम फिलहाल ये देख लेते हैं कि कौन सी वेलोसिटी के लिए पार्टिकल जस्ट ओरिजेंटल लेवल तक पहुंचेगा। तो कैसे हम चेक करें कि ओरिजेंटल लेवल के लिए मैं लिख देता हूं, जस्ट टू रीच ओरिजेंटल लेवल, v आपका जीरो होना चाहिए। कब? जब थीटा की वैल्यू कितनी हो, 90 डिग्री। यही तो है, तभी तो ओरिजेंटल पाथ ओरिजेंटल लेवल तक पहुंचेगा। अब v की इक्वेशन क्या हमारे पास ये रही, v इक्वल्स टू क्या है, रूट यू स्क्वायर माइनस 2gl और ब्रैकेट में 1 माइनस कोस थीटा। तो v को मैं जीरो पुट कर देता हूं, कब? जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। तो यू स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस कोस 90, ये वैल्यू जीरो हो गई बेटा, तो बच क्या गया है, यू स्क्वायर माइनस 2gl इक्वल्स टू जीरो। तो यू स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2gl, और u कितना आ जाएगा, रूट 2gl। तो अगर पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी या बॉटम मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी इफ u इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू रूट 2gl, तब तो आपको क्या करना है, जिस भी पॉइंट पर सर्कुलर पाथ छोड़ेगा वहां क्या कर देना, t0। इफ u इज लेस देन इक्वल्स टू रूट 2gl, तब आपको v0 कर देना। और ये देखो मैंने लेस देन और इक्वल दोनों की कंडीशन दोनों में लगाई है ना। तो जो u इक्वल्स टू रूट 2gl हो जाएगा उसके लिए आपका क्या हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा और v भी जीरो हो जाएगा, राइट। अच्छा, दूसरा हम करते हैं कि जब पार्टिकल कभी भी सर्कुलर पाथ को ना छोड़े, राइट, टू कंप्लीट द सर्कल, कंप्लीट करने के लिए बॉटम मोस्ट पॉइंट पे मिनिमम कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए। तो कभी भी ना छोड़े, इसका मतलब अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पे, जैसे मैंने बताया ना कि अगर मान लीजिए पार्टिकल यहाँ पर सर्कुलर पाथ को छोड़ देता है तो उसके बाद वो प्रोजेक्टाइल करेगा इतने एग्जैक्टली सिमेट्रिकली अपोजिट साइड में यहाँ पर वापस सर्कुलर पाथ को फॉलो कर लेगा, क्योंकि यहाँ से वो यूं जाना चाहेगा बट बाउंडेड है रोप से तो जा नहीं पाएगा, तो इतना पोर्शन वो प्रोजेक्टाइल करेगा। और यहाँ पर जहाँ पर सर्कुलर पाथ छोड़ा था हमने क्या किया था, टी इक्वल्स टू जीरो किया था। हम एक काम करते हैं, टी इक्वल्स टू जीरो आईएस पॉइंट पे कर देते हैं। अगर आईएस पॉइंट पर हम टी इक्वल्स टू जीरो कर देते तो यहाँ पर पाथ को छोड़ेगा, वो प्रोजेक्टाइल कितनी करेगा, जस्ट एक पॉइंट की जितनी, अगले ही मोमेंट पे वापस सर्कुलर पाथ को फॉलो कर लेगा। तो लिमिटिंग कंडीशन में हम ये कर सकते हैं कि सर्कुलर पाथ को पूरा करें, इसके लिए आईएस पॉइंट पर आपका टी इक्वल्स टू जीरो हो। तो इसको करने के लिए क्या कंडीशन हम लगाएंगे, वन थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये एंगल हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन से मेजर कर रहे हैं, देन टी इक्वल्स टू जीरो। अब टी की इक्वेशन क्या थी, टी की इक्वेशन ये रही आपकी, टी इक्वल्स टू एम यू स्क्वायर बाई एल प्लस एम जी 3 कोस थीटा माइनस 2, टी इक्वल्स टू एम यू स्क्वायर बाई एल प्लस 2mg, 2mg था कि mg था, mg था, ओनली mg था, 3 कोस थीटा माइनस 2। तो इसमें जीरो पुट कर देता हूँ बेटा मैं, कब, जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है। तो जीरो इक्वल्स टू एम यू स्क्वायर बाई एल प्लस एम जी 3 इंटू कोस 180, कोस 180 इज -1 एंड -2, तो कितना हो गया, जीरो इक्वल्स टू एम यू स्क्वायर बाई एल, और यह आ जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा, देखिए माइनस का 3, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 5, माइनस का 5mg, यू स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया आपके पास 5gl, या फिर u इक्वल्स टू आ गया रूट 5gl।
इतनी भी वेलोसिटी अगर आप दे दोगे तो सर्कल कंप्लीट कर लेगा। तो कंप्लीट करने के लिए कंडीशन क्या हो गई, यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू √5gl, राइट। थ्योरेटिकल पार्ट बस इतना ही है इसमें। हम 2-3 स्टैंडर्ड क्वेश्चन करते हैं, जो भी अगर क्वेश्चन आएगा इसी में से आपका मॉडिफाइड क्वेश्चन आएगा गारंटेड। स्टैंडर्ड क्वेश्चन करेंगे, इसी से आपका थोड़ा बहुत इधर उधर कर देगा डाटा को। तो पहला क्वेश्चन ये आप लिखिए, पार्टिकल इज moving in a circular vertical circular path, of course it is completing the circle, tension at the topmost point, at top point is T2, tension at bottommost point, bottom point is T1। क्वेश्चन ये है फाइंड T1 माइनस T2। ये सीधा क्वेश्चन भी आ सकता है, जेई में भी आ सकता है, नीट में भी आ सकता है। फाइंड T1 माइनस T2। तो देखिए ये आपका वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, इसमें 2 पॉइंट है। इस पॉइंट पर जब पार्टिकल आपका वेलोसिटी u है, u के बारे में कुछ नहीं गिवन, तो हम जनरल u लेंगे। यहाँ v है, यहाँ जो रोप है उसमें टेंशन आपको बॉटम मोस्ट पॉइंट पे T1 दे रखी है, यहाँ पे टेंशन T2 दे रखी है। अब T का आप जनरली बस जनरल फॉर्मूला लगाइए, T इक्वल्स टू क्या था, mu²/L और प्लस था कि माइनस था, प्लस mg इंटू 3 cos थीटा और -2। तो मैं T1 लिख लेता हूँ। T1 कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 0 हो गई। तो जैसे आप 0 पुट करेंगे कितना आ जाएगा, ये mu²/L। देखिए u पे क्यों नहीं डिपेंड करेगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू कांस्टेंट है। तो जब आप माइनस करेंगे तो ये वाली कांस्टेंट वैल्यू आपकी माइनस हो जाएगी, मतलब कट जाएगी। तो यहाँ पर कितना हो गया, प्लस mg और cos थीटा की वैल्यू आप 0 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा 3 - 2 mg 3 - 2 कितना आ गया, mu²/L और प्लस का mg। इक्वेशन 1। T2 कब है, व्हेन थीटा इज 180 डिग्री। तो T2 कितना हो जाएगा, mu²/L, ये टर्म तो आपकी कांस्टेंट रहेगी, प्लस mg 3 इंटू cos 180, cos 180 इज -1, तो -1 पुट करेंगे तो माइनस का 3 और माइनस का 2, कितना आ गया आपके पास, T2 इक्वल्स टू mu²/L और -5 mg। कीजिए आप T1 माइनस T2, T1 माइनस T2। तो T1 माइनस T2 करेंगे तो देखिए ये वाली टर्म आपकी mu²/L कट जाएगी और ये mg माइनस का 5 mg, तो कितना आ जाएगा, mg माइनस का 5 mg, ये आ जाएगा प्लस का 6 mg। दिस इज योर आंसर, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी वैल्यू, मतलब आप यू की कुछ भी वैल्यू लीजिए, ये आपका आंसर यही रहेगा, राइट। अगला क्वेश्चन कीजिए, if u equals to √gl then find theta max। वर्टिकल लाइन से जो थीटा बनाएगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको बतानी है, राइट। देखिए यहाँ पे क्लियरली आपका u जो है दैट इज लेस देन √2gl, तो हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे रुक जाएगा। हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे रुक जाएगा इसका मतलब आपको क्या कर देना है, वेलोसिटी 0। तो जिस भी पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होगी उसके करस्पॉन्डिंग जो भी थीटा होगा वो आपका मैक्सिमम वैल्यू होगा, राइट। तो v की इक्वेशन क्या थी हमारे पास, v वाज √u² -2gl 1 - cos थीटा, आई थिंक ये थी। क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिए।
यू स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस कोस थीटा, राइट। अब v जैसे आप 0 पुट करेंगे, u की भी वैल्यू पुट कर दीजिए, v इक्वल्स टू 0, u की जगह आप कितना √gl, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा gl माइनस 2gl 1 माइनस कोस थीटा, ये 0 है, इसका मतलब gl इक्वल्स टू कितना है 2gl 1 माइनस कोस थीटा। ये gl आपका कट गया, यहाँ कितना बच गया 1, और ये 2 डिवाइड में आ जाएगा 1/2 इक्वल्स टू 1 माइनस कोस थीटा। कोस थीटा कितना आ गया 1/2, थीटा कितना आ गया 60 डिग्री। ये थीटा आपने वर्टिकल से मेजर किया है और वही आपसे पूछा है कितना हो जाएगा 60 डिग्री। एक और क्वेश्चन आप कीजिए, लास्ट क्वेश्चन इसमें, u इक्वल्स टू √3gl, फाइंड max height from bottommost point। इसको ट्राई कीजिए आप। इसमें u इज, हिंट मैं दे देता हूँ, u इज ग्रेटर देन √3gl, तो आपका पार्टिकल क्या करेगा हॉरिजॉन्टल लेवल के बाद में सर्कुलर पाथ को छोड़ेगा, तो जिस भी पॉइंट पर छोड़ेगा वहां टेंशन 0, और जैसे सर्कुलर पाथ को छोड़ देगा तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। तो एक तो जिस पॉइंट पे छोड़ेगा वो वाली हाइट हो गई, और एक उस लेवल से जो प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट होती है वो वाली हाइट हो गई, तो दोनों को ऐड कर देना आपको। इसको आप ट्राई कीजिए, आई होप आपने कर लिया होगा। अब देखिए ये आपका सर्कुलर पाथ, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको और बड़ा बना लेता हूँ। यहां से ये आपका सेंटर हो, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो है u, और इसकी वैल्यू कितनी है √3gl। तो हमें पता है ये ओरिजोनटल लेवल से ऊपर ही छोड़ेगा सर्कुलर पाथ को, राइट। तो जिस पॉइंट पर ये छोड़ेगा इस पॉइंट पे थीटा कैसे निकालोगे आप, थीटा निकालते हो, थीटा आप ये वाला लेते हो, तो इस पॉइंट पे आपकी इसकी वेलोसिटी 0 नहीं होगी, वेलोसिटी आपको क्या रखनी है v, ये आपकी वेलोसिटी हो गई v, और जिस लेवल पे छोड़ता है वहां पर मैं डैश डैश देखो हॉरिजॉन्टल लेवल बना लेता हूँ, क्योंकि आपको मैक्सिमम हाइट पूछी है फ्रॉम द प्रोजेक्शन पॉइंट, बॉटम पॉइंट। इसके बाद देखो ये प्रोजेक्टाइल करेगा आपका यूं, तो ये वाली हाइट भी आपको ऐड करनी है, इसको मैं कैपिटल H लिख देता हूँ। ये वाली हाइट भी आपको निकालनी है, इसको मैं H1 लिख देता हूँ, ये वाली, और ये वाली हाइट आपकी कितनी है L है। तो ये बाकी सारी चीजें आप तब निकाल पाओगे जब आप थीटा निकाल लो। थीटा कैसे निकालोगे, एट थीटा टी कितना हो जाएगा आपका 0, तो टी का अपने पास इक्वेशन क्या था mu² क्या था याद कीजिए, mu²/L प्लस mg3 cos थीटा -2, रूट में नहीं था, राइट। mu²/L प्लस mg3 cos थीटा -2, इसको आप 0 पुट कीजिए, u की वैल्यू पुट कीजिए, तो mu²/L, तो mu² की वैल्यू कितनी हो गई 3gl, राइट, और डिवाइडेड बाई L, और प्लस mg3 cos थीटा -2। आपका L से L कट गया, इस ब्रैकेट को खोल लीजिए, तो 0 इक्वल्स टू कितना हो गया, यहाँ हो गया आपका 3mg और प्लस 3mg cos थीटा -2mg इक्वल्स टू 0। अब इसको सोल्व करेंगे क्या बन जाएगा, देखिए 3mg -2mg mg, और इसको मैं उधर लेके जाऊं तो माइनस का mg, और यहाँ कितना है 3mg
कोस थीटा, ये mg से mg कट गया, आपके पास कोस थीटा कितना आ गया, कोस थीटा आ गया -1/3, कोस थीटा -1/3, बट थीटा इज ग्रेटर देन 90, तो थीटा आपको चाहिए लेस देन 90 की फॉर्म में। क्यों? क्योंकि इस h1 को आप क्या लिखोगे, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये वाली, इस एंगल को मैं अल्फा बोल देता हूँ, तो थीटा को ऐसे बोल सकता हूँ, थीटा इक्वल्स टू 90 प्लस अल्फा, राइट। ये अल्फा तो आपका ये 90 माइनस अल्फा, ये कितना बच जाएगा आपका अल्फा, और ये प्रोजेक्शन एंगल जो है जिसको मैं थीटा नोट बोल देता हूँ। देखिए जैसे ही आपका ये यहाँ से पाथ छोड़ रहा है, लेकिन ये जो वेलोसिटी है वो इस सर्कुलर पाथ के टेंजेंशियल है, तो यहाँ पर ये वाला एंगल वही होगा जो आपका हॉरिजॉन्टल के साथ होगा, मतलब टोटल ये जो वेलोसिटी है इस पॉइंट पर रेडियस के परपेंडिकुलर है। तो थीटा नोट को आप लिख सकते हो 90 माइनस अल्फा, क्योंकि ये थीटा नोट एक्चुअल में जो है वो यहाँ तक मेजर हो रहा है, यहाँ से लेके ये, मैंने इस बात को थोड़ा यूं ड्रॉ कर दिया, एक्चुअल में थोड़ा सा ये यूं आएगा, तो थीटा नोट आपका वो कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। तो सारा अल्फा का ही खेल है। अगर अल्फा आपके पास आ गया तो देखिए यहाँ से इस वाले ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में जो मैं लेजर लाइट से शो कर रहा हूँ, इस वाले ट्राइंगल में H1 को आप क्या लिख सकते हो, H1 को आप लिख सकते हो L साइन अल्फा। तो सारा खेल अल्फा का। अल्फा को कैसे निकालेंगे, देखिए ये रिलेशन हमने निकाल लिया, थीटा इक्वल्स टू 90 प्लस अल्फा, तो इसमें मैं पुट कर देता हूँ कोस 90 प्लस अल्फा equals to -1/3. Now what is cos 90 plus alpha? It is minus sin alpha. Is -1/3. तो sin अल्फा कितना आ गया 1/3। sin अल्फा की वैल्यू आ गई तो आप cos अल्फा भी निकाल सकते हैं। कैसे? देखो cos अल्फा इक्वल्स टू √1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1 minus 1/9 equals to 2√2 divided by 3, इक्वेशन ए। एनीवे साइन अल्फा की वैल्यू आ गई, तो यहाँ से देखिए आपके पास H1 आ जाएगा। H1 कितना आ जाएगा, H1 को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ L इंटू साइन अल्फा, साइन अल्फा इज 1/3, तो ये आ गया L/3। तो आपके पास ये वाली हाइट है L, ये H1, आपको ये कैपिटल H निकालनी है। कैपिटल H का फॉर्मूला आपके पास याद होगा प्रोजेक्टाइल का। कैपिटल H का फॉर्मूला क्या होता है मैक्सिमम हाइट का, दैट इज U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नोट डिवाइडेड बाई 2g। U इज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, तो यहां पर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन बेटा आप ये v लेंगे, ये वाली जो वेलोसिटी है वो वाली लेंगे आप, तो आपको v भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो v कैसे कैलकुलेट करेंगे, v आपके पास थीटा की वैल्यू, v का फॉर्मूला आपके पास क्या रहा, ये रहा v इक्वल्स टू √u स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस कोस थीटा। तो यहां पर मैं u स्क्वायर की जगह क्या लिख दूं, इस वाले में v स्क्वायर, राइट। तो क्या बन जाएगा, देखिए पहले v निकाल लेते हैं, तो v इक्वल्स टू √u स्क्वायर इज 3gl माइनस क्या था 2g, v इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या था आपके पास, ये रहा 2gl 1 माइनस कोस थीटा, तो माइनस का 2gl और 1 माइनस कोस थीटा इज -1/3, राइट। तो v इक्वल्स टू कितना आ गया √3gl, और ये हो गया बेटा आपका -1/3, और माइनस एक बाहर लगा, प्लस का 1/3 प्लस 1 4/3, और बाहर 2 है, ओवरऑल कितना हो गया -8/3gl। कितना आ गया ये v इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 9 माइनस 8, यह आ जाएगा आपके पास √gl/3, इक्वेशन बी। नाउ फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, from equation A and B, H equals to V square, that is GL/3 into sine square
थीटा नोट क्या था आपका, याद कीजिए। थीटा नोट था 90 माइनस अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 90 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 2g। ये जी तो आपका कट गया, L/3 इंटू 2 और साइन 90 स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर अल्फा। ये वैल्यू देखो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। कोस अल्फा कितना है, ये, तो इसका स्क्वायर कर देंगे कितना, 8/9। तो h इक्वल्स टू L/6 इंटू 8/9। ये कट जाएगा, यहाँ 3 यहाँ 4, यहाँ जाएगा 4L/27। तो टोटल हाइट, मैक्स हाइट कितनी आ गई, टोटल हाइट फ्रॉम बॉटम पॉइंट, यह जाएगी L प्लस H1 प्लस ये कैपिटल H। L ये कितना था, L/3, ये कितना है 4L/27। ओवरऑल कितना आ गया 27, यहाँ से आ गया 27L प्लस 9L प्लस 4L इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, 13, ये आई थिंक 40L/27 आ जाएगा। देखिए ये 2L से कम ही आएगा। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और पूछ सकता है आपसे, जैसे मैं यूँ पूछ लूँ कितने टाइम के लिए ये आपका सर्कुलर पाथ को छोड़ेगा, ईच रोटेशन में कितने टाइम के लिए सर्कुलर पाथ को छोड़ेगा, तो वो वही हो जाएगा आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। प्रोजेक्टाइल में जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है ना, वही, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 2v साइन थीटा की जगह 90 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई जी। वी आपने कैलकुलेट कर ही लिया, ये कोस अल्फा बन जाएगा, कोस अल्फा की वैल्यू आपको पता है। तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि इसमें टाइम के बारे में नहीं पूछता है, तो टाइम के बारे में आपको जो सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है उस टाइम के बारे में नहीं पूछता, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बनती है। ये वाला तो नॉर्मल प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट है, ये तो पूछ ही सकता है। तो और देखिएगा आप इसमें क्या क्या चीज़ पूछ सकता है, आप खुद सोचिएगा, उसको सोल्व कीजिएगा, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।